नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के एस पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 100 प्रश्न को दोस्तों हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे आज के इस वीडियो में करेंगे। अगर साथी आप लोग भारत के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, वैसे साथी सभी एग्जाम में जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें जो 100 प्रश्न है इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। साथ ही हम आपके लिए उस प्रकार के प्रश्न लेके आते हैं जो कई बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं और पूछा गया प्रश्न साथी एग्जाम में बार बार रिपीट किया जाता है। इस एग्जाम का उस एग्जाम में, उस एग्जाम का इस एग्जाम में, इस प्रकार से साथी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस जीके जीएस के 100 प्रश्न के वीडियो को हम एक सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदाएं भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग डैश प्रतिशत में फैली हुई है। तो यह फैला हुआ है लगभग में 40% क्षेत्र में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अपना भारत में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है, तो आप बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी भी पाई जाती है अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में। बिहार में दोस्तों कौन मिट्टी सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी ही सही उत्तर हो जाएगा। और बोल सकते हैं अपना भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें से याद रखिएगा साथी आप, काली मिट्टी जो होता है इसका दूसरा नाम है रेगुर मृदा। यह कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। और एक लेटेराइट मिट्टी है जो चाय के खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा चाय में जो नशा पाया जाता है उसका क्या नाम है, और कॉफ़ी में जो नशा पाया जाता है साथी उसका क्या नाम है। हम कई बार इस प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं, तो आज आप लोग सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक की कला जो नृत्य, संगीत, संवाद, वेशभूषा, श्रृंगार और कतः मंच शिल्प को सम्मिश्रित कर प्रस्तुत करता है, साथ ही उसका क्या नाम है। उसका नाम है यक्षगान बोल सकते हैं। यह कर्नाटक का दोस्तों यह नृत्य है बोल सकते हैं। कौन है? यक्षगान। कथकली का अगर हम बात करते हैं ना, तो कथकली पूछा जाए और एक आप याद रख लीजिएगा मोहिनी अट्टम पूछा जाए, तो ये दोनों शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। कौन राज्य से? केरल राज्य से संबंधित है। यही दोस्तों अगर कथक आपसे पूछा जाए तो कथक है उत्तरी भारत यानी उत्तर प्रदेश का है बोल सकते हैं। भारत का सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य पूछा जाए ना, तो भरतनाट्यम है। और भरतनाट्यम जो है ना, यह किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है भरतनाट्यम। कुचिपुड़ी दोस्तों किस राज्य से संबंधित है अगर पूछा जाए आपसे, जो कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी है आपको आंध्र प्रदेश से संबंधित। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितना है, तो 8 है टोटल बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सोन नदी का उद्गम किस राज्य में होता है। सोन नदी का उद्गम अगर पूछा जाए ना, तो मध्य प्रदेश बोल सकते हैं। मध्य प्रदेश किस पठार से, तो याद रखिएगा साथ यह भी प्रश्न पूछा गया है, जो अमरकंटक की पठार से बोल सकते हैं। सोन नदी अगर पूछा जाए तो राज्य पूछा गया है यहाँ पर, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश को बोल सकते हैं जो टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश बोल सकते हैं साथी यहाँ सबसे अधिक नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में बोल सकते हैं। पश्चिम बंगाल का बात करते हैं तो सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल जो है अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। कौन दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल। और भारत में सबसे अधिक जूट का भी उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है बोल सकते हैं। असम दोस्तों चाय के लिए याद रखिएगा प्रसिद्ध है, और असम जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य है। जीएसटी लागू करने वाला साथी दूसरा राज्य कौन है, सेकंड राज्य आप लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता है, समुद्रों और महासागरों जैसे दो बड़े जलाशयों को जोड़ने वाले पानी के एक संकीर्ण मार्ग को डैश कहा जाता है। इसको किस नाम से जाना जाता है,
जलडमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस खादान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? तो सोना का अगर भंडार पूछा जाए यहाँ पर तो कोलार आप बोल सकते हैं। जादूगोड़ा साथी कहाँ पड़ता है? तो जादूगोड़ा आपको पड़ता है झारखंड राज्य में। कौन राज्य में? झारखंड राज्य में पड़ता है जादूगोड़ा का अगर हम बात करते हैं तो। प्रश्न का था लेटेराइट मृदा आयरन और डैश से भरपूर होता है। लेटेराइट मिट्टी जो होता है इसमें आयरन की मात्रा होता है और किसका मात्रा होता है? एल्युमिनियम का मात्रा होता है, याद रखिएगा, भरपूर मात्रा में। एल्युमिनियम तत्व का अगर प्रतीक पूछा जाए ना तो Al बोल सकते हैं। परमाणु क्रमांक 13 होता है, बोलिएगा। नाइट्रोजन जो है साथी यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला गैस है। कितना प्रतिशत पाया जाता है वायुमंडल में? तो 78% के आसपास पाया जाता है। पोटेशियम जो है इसे चाकू से भी काटा जा सकता है, लिथियम को भी, सोडियम को भी। ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है और ये तीनों धातु मुलायम धातु होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु पूछा जाए ना तो पोटेशियम को आप लॉक कीजिएगा, पोटेशियम को। इसका उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? दोस्तों इसका सही उत्तर होना चाहिए सुवा। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर माना जाएगा। श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन सी को आप लॉक कर सकते हैं, पिदुरु थाला गाला। दोस्तों जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं 2500 मीटर समुद्र तल से इसकी क्या है? तो ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोसी नदी का प्राचीन नाम क्या है? कोसी नदी का प्राचीन नाम दोस्तों कोसिस्की है, याद रखिएगा, कोसिस्की। और बोल सकते हैं कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और कोसी नदी की लंबाई लगभग में दोस्तों माना जाता है 729, याद रखिएगा आप, जो किलोमीटर के आसपास। और याद रख सकते हैं साथ ही आप जो कोसी नदी जो है सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी है। प्रश्न का था खादर और बांगर किस मृदा के प्रकार है? ये दोनों किस मृदा के प्रकार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर सही जवाब है एल्यूवियल। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए तो सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बांग्लादेश की निम्नलिखित नदियों में से किसे कतः बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों किसको जाना जाता है? इस चार ऑप्शन में से सुरमा को जाना जाता है। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत की कतः 12मासी नदी प्रणाली कौन सी है? दोस्तों इनमें से कौन सी है? सिंधु बोल सकते हैं। सिंधु नदी के किनारे स्थित है आपको मोहनजोदड़ो, याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भूमि, वायु और जल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र कहलाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है पंजाब के मार्शल डांस का रूप क्या है? दोस्तों इसका रूप क्या है? इसका रूप है बागा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस द्वीपों के समूह को विभाजित करती है, यानी अलग करने का काम करती है? तो अमीनी द्वीप और अब बोल सकते कन्नाउर। दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? सोमनाथ मंदिर अगर पूछा जाए तो गुजरात बोल सकते हैं। सबसे अधिक लंबी समुद्री तटरेखा वाला राज्य भी पूछा जाए तो गुजरात आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र जो है साथी सर्वाधिक प्याज का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, कहता है किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोक्रेम नृत्य किया जाता है? इसका सही जवाब होना चाहिए वांगला। दोस्तों ऑप्शन ए सही उत्तर है, वांगाला बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कहता है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? इस चार ऑप्शन में से तिब्बती पठार, याद रखिएगा, तिब्बत का पठार दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। कहता है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात दोस्तों स्वर्णरेखा नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात है आपको झारखंड में। कहाँ है?
तो याद रख सकते हैं आप, झारखंड में है यह जलप्रपात। अगला प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? दोस्तों कौन क्षेत्र में? राजस्थान बोल सकते हैं, ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों सिमलीपाल जो है ना, यह है आपको ओडिशा के अंतर्गत। कहाँ है? तो बोल सकते हैं ओडिशा के अंतर्गत है। ऑप्शन सी को यहाँ पर लॉक कर लीजिए, ओडिशा हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है? इनमें से कौन नहीं है? तब बराकर यहाँ पर नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो कावेरी नदी बेसिन भारत के कितने राज्यों में विद्यमान है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी काली मृदा की विशेषता नहीं है? इस 4 ऑप्शन में से कौन काली मृदा का विशेषता नहीं है? तो इसकी पानी सोखने की क्षमता कम है, यह इसकी विशेषता नहीं है बोल सकते हैं। कहता है डैश नृत्य मालवा समुदाय की अविवाहित लड़कियों द्वारा ही किया जाता है। कौन नृत्य किया जाता है? तो काक्सर बोल सकते हैं, काक्सर। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? दोस्तों इसका सही उत्तर है कैस्पियन सागर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? इनमें से कौन राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरता है? महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। कर्क रेखा अपना भारत के बोल सकते हैं 8 राज्य से होकर गुजरता है। कितने राज्य से? 8 राज्य से। अपना भारत देश के बीचों बीच जाने वाली रेखा पूछा जाए तो कर्क रेखा ही हो जाता है। कहता 3 तरफ से पानी से घिरे भूमि खंड को डैश कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो प्रायद्वीप के नाम से इसको जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ब्लॉक पर्वत है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से कौन है? सतपुड़ा बोल सकते हैं, ब्लॉक पर्वत के अंतर्गत आता है। स्थलीय पारितंत्र द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अवशोषित होता है? स्थलीय पारितंत्र द्वारा पूछा जा रहा है, तो 0.1% बोल सकते हैं। कहता है किस उत्सव का आयोजन विशेष रूप से गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है? कामाख्या देवी मंदिर दोस्तों असम में है, याद रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अम्बुबाची उत्सव, ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। बिहू त्योहार दोस्तों, बिहू भी असम से संबंधित है। पूर्वी और पश्चिमी घाट के जंक्शन पर कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? इसका सही जवाब नीलगिरी पहाड़ी आप बोल सकते हैं, यहाँ पर स्थित है। छत्तीसगढ़ की सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ नहीं लगती है? छत्तीसगढ़ की सीमा इनमें से बोल सकते हैं पश्चिम बंगाल के साथ नहीं लगता है। दोस्तों बोल सकते हैं सिक्किम राज्य जो है, सिक्किम बोल सकते हैं अपना भारत का ऐसा राज्य है जिसका सीमा सिर्फ एक राज्य से लगता है, पश्चिम बंगाल से। सिक्किम का सीमा बोल सकते हैं सिर्फ पश्चिम बंगाल से लगता है। कथा वलयार बांध केरल के किस जिले में है? यह बांध केरल के दोस्तों पलक्कड़ जिले में है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कथा सोनोली बॉर्डर भारत और डैश के बीच एक प्रसिद्ध पारगमन बिंदु है। किसके बीच है दोस्तों? नेपाल के बीच बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? उसका नाम है सिक्किम, ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भूपेन हजारिका सेतु, जिसे ढोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और डैश को जोड़ता है। यह अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने का काम करता है। अरुणाचल प्रदेश से चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? तो इसका उत्तर आप बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश। विकल्प बी को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? इनमें से कौन नदी है दोस्तों दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? तो गोदावरी नदी यहाँ पर हो जाएगा जो प्रसिद्ध है। गुजरात का प्रसिद्ध
कहता है द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों गुजरात का यह मंदिर है गोमती नदी के बोल सकते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है गहीरमाथा अभ्यारण्य ओडिशा के लिए एकमात्र अभ्यारण्य है, किसके लिए यह प्रसिद्ध है? तो कछुए के लिए प्रसिद्ध है बोल सकते हैं। किसके लिए? कछुए के लिए प्रसिद्ध है। किस नदी को नर्मदा की कथा हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? उस नदी का नाम है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी आप याद रख लीजिएगा। मैटूर बांध किस नदी पर बना है? मैटूर बांध कावेरी नदी पर दोस्तों बना है। कावेरी नदी सही उत्तर हो जाएगा। कहता पिंगवी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? अफ्रीका से यह जनजाति जुड़ा है। कहाँ से? अफ्रीका से यह जनजाति जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? इस 4 ऑप्शन में से उस नदी का नाम है झेलम, याद रखिएगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर बोल सकते हैं। जो श्रीनगर जो है साथी, श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, वह झेलम नदी के तट पर है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है चंबल नदी के बहाव निम्न भू आकृति की बनी होती है। यह किस आकृति का? दोस्तों खड्डों की आकृति। देखिए प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कहाँ की खानों से हीरा निकाला जाता है? इनमें से कौन जगह से दोस्तों हीरा निकाला जाता है? पन्ना की खान से, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में किस किस्म के कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? तो कौन किस्म के भारत में कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है? इसमें से बोल सकते हैं अरबिका किस्म के। ऑप्शन बी सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वायोमा जलप्रपात किस नदी पर दोस्तों बनाया गया है? तो यह जलप्रपात जेरेब हो जाएगा। विकल्प ए। इसका उत्तर दीजिए अधिकतर चट्टानों एवं खनिजों में किस तत्व की बहुलता होती है? उसका नाम क्या है? सिलिकॉन का बहुलता होता है दोस्तों, उसका नाम सिलिकॉन है, याद रखिएगा। ताम्र का वृहत उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश दोस्तों हो जाएगा। क्वेश्चन का था चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान आप बोल सकते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो दूध उत्पादन में दोस्तों अपना देश भारत है। और ऊन उत्पादन में बोल सकते हैं, ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया है। और मक्का उत्पादन में बोल सकते हैं और ज्वार में याद रखिएगा अमेरिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? यह है आपको ताप्ती का। किसका है? ताप्ती को आप लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परितः परिभ्रमण काल अधिकतम है? उस ग्रह का क्या नाम है? उस ग्रह का नाम है मंगल दोस्तों, जिसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा सूर्य के परितः पूछा गया है। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का। पृथ्वी बोल सकते यह नीला ग्रह है, याद रखिएगा। इस पर जीवन संभव है, इसको जल के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। ग्रह की संख्या 8 है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों बोल सकते हैं। कौन ग्लेशियर? सियाचिन ग्लेशियर लॉक कर लीजिए आप। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण दोस्तों कब होगा? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तब बोल सकते हैं सूर्य ग्रहण हो जाएगा। अगला प्रश्न है कहता राजस्थान नहर को निम्नलिखित नदी से जल मिलता है, इनमें से किससे मिलता है? तो सतलज से बोल सकते हैं मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकलौता राज्य है जो सिक्किम की सीमा को स्पर्श करता है? सिक्किम की सीमा को दोस्तों पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। इससे पहले हम बताएं आपको, सिक्किम याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल। विश्व में सर्वाधिक चाय का उत्पादन दोस्तों, सर्वाधिक चाय का उत्पादन विश्व में पूछा जा रहा है तो चाइना आप बोल सकते हैं, चाइना याद रखिएगा। भाखड़ा नांगल बांध निर्मित है किस नदी पर निर्मित है? तो यह है सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल अगर बांध आपसे पूछा जाए तो। वह आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के निकटतम है, उस आकाशीय पिंड का नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा।
चंद्रमा दोस्तों सूर्य का उपग्रह है, सूर्य का एक उपग्रह है। शुक्र जो है इसको चमकीला ग्रह कहा जाता है। शुक्र के और बुध के एक भी उपकरण नहीं है। शनि के तो बहुत सारे हैं। शनि दोस्तों सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। कपास प्राप्त होता है। कपास को जो प्राप्त किया जाता है इसको बीज से प्राप्त किया जाता है कपास को। उत्तराखंड राज्य की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है, देहरादून बोल सकते हैं उत्तराखंड की राजधानी। भारत के दक्षिणी भाग का अंतिम छोर कौन सा है? दोस्तों सही उत्तर इंदिरा पॉइंट, विकल्प ए को आप लॉक कर लीजिए। कहता कावेरी जल विवाद तमिलनाडु एवं निम्न राज्य के बीच है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक बोल सकते हैं। वाष्पोत्सर्जन द्वारा, दोस्तों वाष्पोत्सर्जन द्वारा मिट्टी की नमी का ह्रास होता है। विकल्प सी को आप लॉक कर लीजिए। पृथ्वी की आयु ज्ञात की जा सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरेनियम काल निर्धारण द्वारा। विकल्प ए जो है यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर है। खगोलीय एकक है, साथ ही खगोलीय एकक सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है, तो इसका नाम है सौर विकिरण एवं सौर पवन के कारण। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा प्राकृतिक स्रोत नहीं है? प्राकृतिक स्रोत नहीं है विद्युत दोस्तों, विद्युत बोल सकते हैं। सबसे बड़ा नदी मुहाना है, सबसे बड़ा नदी मुहाना, अमेजन नदी का मुहाना। जल के आयतन के अनुसार सबसे बड़ी नदी है अमेजन, सबसे लंबी नदी नील नदी है। शैलों एवं खनिजों में निम्न तत्व भारी मात्रा में विद्यमान रहता है। इसमें कौन तत्व सबसे अधिक मात्रा में रहता है? तो सिलिकॉन बोल सकते हैं। हाइड्रोजन का दोस्तों बात कर लेते हैं तो बोल सकते हैं आप ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अगर तत्व आपसे पूछा जाए तो हाइड्रोजन बोलिएगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं 3 गो। हाइड्रोजन को याद रखिएगा आप, भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। किसको? हाइड्रोजन को जाना जाता है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। भारत में केरल है। यही अगर विश्व में पूछ लिया जाए जो रबर का उत्पादन सर्वाधिक कौन करता है, तो थाईलैंड करता है, जिसको सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है थाईलैंड को। कहता है जब कोई व्यक्ति निम्नलिखित को पार करता है तो एक दिवस जोड़ा जाता है। इसका सही उत्तर है पूर्व से पश्चिम की ओर 180 डिग्री देशांतर को पार करता है, तब आप बोल सकते हैं। ज्वारीय भित्ति क्या है? साथी ज्वारीय भित्ति क्या है? नदी के मुख में जाती हुई एक ऊंची ज्वारीय तरंग। विकल्प डी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। निम्नलिखित किस ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है? या किस में? ग्रीष्म ऋतु में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अर्धरात्रि का सूर्य प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दृष्टिगोचर से हो सकती है? इसका उत्तर आप बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र एवं दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र। विकल्प सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कौन सी नदी उड़ीसा में डेल्टा बनाती है? उस नदी का नाम है महानदी। उड़ीसा में डेल्टा का निर्माण करती है। निम्नलिखित में से किसे एशियाई सिंहों का घर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों यह है आपको गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में है। ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है ना, नगरों में दूध की उपलब्धता को और उन्नत करना, दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड, जिसको श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। दोस्तों श्वेत क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को अपना भारत में। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना निम्न राज्य में स्थित है। यह कौन राज्य में स्थित है? यह उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं? दोस्तों कौन सही मिलान यहाँ पर नहीं है? तो दोस्तों टोडा झारखंड यह सही मिलान नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता कौन सा अभ्यारण्य विश्व धरोहर घोषित किया गया? इनमें से कौन घोषित किया गया? केवला देव, याद रखिएगा केवला देव दोस्तों। सरिस्का राजस्थान में है। केवला देव भी दोस्तों राजस्थान में बोल सकते हैं आप।
कहता है हिडकल नदी घाटी परियोजना को लाभान्वित होने वाला राज्य है। इसका सही जवाब है केरल। ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। कहता खारे नमकीन जल में निम्न में से कौन सा पेड़ उग सकता है, तो उस पेड़ का नाम आपसे पूछा गया है, तो उसका नाम आप बोल सकते हैं मैंग्रोव। विकल्प सी यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए। सर्करिक रेखा कहाँ स्थित है? सर्करिक रेखा दोस्तों कक्ष किरण। ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रशांति सागर कहाँ स्थित है? दोस्तों यह कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन सबसे छोटा महासागर है? सबसे छोटा महासागर साथी आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर बोल सकते हैं, सबसे छोटा है। चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा है? इसका सही उत्तर है अपोलो 2 बोल सकते हैं। अगला प्रश्न, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है। इसका उत्तर दीजिए। प्रश्न कहता है निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है? उत्तर की ओर दोस्तों नहीं बहता है सोन नदी बोल सकते इनमें से। सोन नदी याद रखिएगा आप। एस्बेस्टस साथी एस्बेस्टस जो है यह रेसायुक्त खनिज है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? इसका सही जवाब हो जाएगा वर्षा में वृद्धि हुई। क्या हुआ? वर्षा में वृद्धि हुआ। वायुमंडल के किस भाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? उस भाग का नाम है आयन मंडल। क्या नाम है दोस्तों? आयन मंडल उसका नाम है। हिमालय की सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की खोज सर एवरेस्ट ने की थी, पर वे पेशे से क्या थे? वे पेशे से सर्वेक्षक थे बोल सकते हैं। और बोल सकते हैं एवरेस्ट जो है साथी यह हिमालय की सर्वोच्च चोटी है और नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था भारत का कौन सा राज्य सेब का सर्वाधिक उत्पादक है? तो जम्मू कश्मीर जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। केसर का भी सर्वाधिक उत्पादन करता है जम्मू कश्मीर। केसर भी पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर लॉक कीजिएगा। कहता है भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? इसका सही जवाब 16.7%। इस चार ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? हवाई द्वीप का खोज किया गया किसके द्वारा दोस्तों? जेम्स कुक के द्वारा। कोलंबस ने दोस्तों किसका खोज किया था? कोलंबस, तो यह अमेरिका का बोल सकते हैं आप। कोलंबस के द्वारा खोज किया गया था। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको टोटल 102 प्रश्न करवाए जीके जीएस का, जो सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न थे। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखा कीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे प्रश्न पूछे गए प्रश्न थे। अगर दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक नहीं किए होंगे, जरूर एक लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने तैयारी को मजबूत बनाते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।